क्योंकि राम मंदिर हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। मंदिर हमारा धर्म आस्था की सम्मान हुआ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कि विपक्ष के पास कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए या मोदी जी को बदनाम करने के लिए। मैंने आपसे अभी क्या बोला, धमकियां बहुत आई हैं पर धमकी देने वाले आज तक नहीं आए। अरे ये हमला करेंगे, देश के बदनाम करते मोदी को गाली देगा और इनका और क्या हमला है, और कुछ हमला नहीं इनका। एक राम मंदिर बनने से कितनी रोजगार उत्पन्न हुई है। अभी हाल ही फिलहाल में गिरिराज सिंह का एक बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर विपक्ष हमला करवा सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। ये जानते हैं उस पर क्या है जनता विचार, क्या लगता है आपको? गिरिराज जी ने परसों बयान दिया था ये, और ये सवाल मेरे जहन में 15-20 दिन से चल रहा है कि विपक्ष के पास कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए या मोदी जी को बदनाम करने के लिए। तो वास्तव में वो किसी हद तक गिरे से गिरा काम कर सकते हैं। मुझे खुद आशंका है, गिरिराज जी के बयान की मैं पूरा समर्थन करता हूं कि ऐसा कर सकते हैं ये लोग। और हर एक एजेंसियों को अलर्ट और सतर्क रहना चाहिए। ये घिनौने से घिनौना काम कर सकते हैं जी। तो आपको लगता है कि 22 तारीख को जहां इतना बड़ा होने वाला है, मोदी जी जहां मौजूद रहेंगे, इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा पूरे देश की जिस पे नजर रहेगी, वहां पे विपक्ष ऐसा काम करने की हिम्मत करेगा? जी जी, मतलब कर तो सकते ही नहीं। आप भी जानते, मैं भी जानते, इतनी एजेंसियां अलर्ट हैं पहले से। लेकिन एक सोच की बात कर रहे हैं, जो गिरिराज जी ने कहा वो क्लियर है कि विपक्ष ऐसा काम कर सकता है। गिरिराज जी ने एक बयान दिया, उन्होंने ये बोला कि विपक्ष जो है वो 22 जनवरी को दुर्घटना कर सकता है, हमला करवा सकता है। क्या लगता है भाई विपक्ष है कहाँ? अच्छा, कहाँ विपक्ष है? कौन सा विपक्ष है? आप मेरे को ये बताओ। बड़ा विपक्ष है भाई, देश में अलायंस बन कौन रही सा है। विपक्ष है? क्या लगता है आपको? नहीं कर सकता? कौन सा विपक्ष है भाई? धमकियाँ आती रहती, धमकी देने वाले आज तक नहीं आए। मैंने तो आज तक नहीं देखा भाई। मुझे भी कई सारी धमकियाँ आई हैं, मेरा भी पेज है, मुझे भी कई सारी धमकियाँ आई हैं कि भाई ये वीडियोस डालना बंद करते हैं, तुझे जान से मार देंगे। उनसे मैं खुला बोलता हूँ, मैंने कहा भाई धमकियाँ तो बहुत आई पर धमकी देने वाले आज तक नहीं आए। राम मंदिर को बम से उड़ाने की भी धमकी आई थी अभी। मैंने आपसे अभी क्या बोला, धमकियाँ बहुत आई हैं पर धमकी देने वाले आज तक नहीं आए। मेरा भी पेज है सनातन से रिलेटेड, मेरे पास भी बहुत धमकियाँ आई हैं पर आज तक धमकाने वाला कोई नहीं आया। और ये बम वाली बात हो रही है ना, बम तो छोड़ो, वहाँ कोई वो क्या बोलते हैं, फुलझड़ी छुड़ा के दिखाते, बहुत बड़ी बात है। वहाँ दिए के अलावा कुछ नहीं चलेगा। हवा बनाने के लिए बात। जो ये हमले की बात हुई थी, बम से उड़ाने की भी धमकी आई थी योगी जी को भी और राम मंदिर को भी। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा जी बिल्कुल। आपका क्या विचार है इस पे? किस पे? 22 जनवरी को गिरिराज जी ने बोला कि विपक्ष हमला करने की सोच रहा है, विपक्ष हमला कर सकता है कुछ। ये ऐसे भ्रम फैलाते पब्लिक को, जानबूझ के, मतलब पब्लिक बढ़ के, लेकिन पब्लिक को मालूम है, पब्लिक सब देख रही है। इन्होंने गुमराह किया था, 50-55 साल तक कांग्रेस राज किया था। अब सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं, अब इनको मोदी विरोध करके देश का विरोध करने लग जाते हैं। राम मंदिर बन रहा है, अरे इनको तो खुशी मनानी चाहिए। उल्टा 500 साल बाद हमारे राम प्रभु आ रहे हैं, इनको तो खुशियाँ, तो इनको तो बधाई देनी चाहिए। उल्टा ये गाली दे रहे हैं अभी भी। इनको समझना चाहिए विपक्ष वालों को, राम का विरोध करके आपको भला नहीं होना, आप कुल सर्वनाश हो जाएगा आपका दुनिया से। हाँ, ये आप समझ लीजिए, उनको बोलिए। बम से उड़ाने की जो धमकी आई थी उस पर क्या लगा, विपक्ष कहा था क्या? ये बम से बम कुछ नहीं है, ये सब इनका राम बम ऐसा बम है ना, हनुमान या राम ऐसे बने, इनका बम इनके खोपड़े में तोड़ देंगे हनुमान ऐसे ही, तो बिना कुछ करे। ये इतनी शक्ति है भगवान में, ये क्या धमकी देंगे? ये तो विपक्ष वाले जो ऐसे मुद्दे उठा रहे ना, उद्धव ठाकरे जो है वो कह रहे हैं वहाँ आतंकवादी हमला हो सकता है। भाई तुम्हें कैसे पता है? कहीं तुम्हें हमला करने वाले हो क्या? इसलिए तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला, इनको निमंत्रण मिला, इसलिए इनको दुखद है। इनके पिताजी ने साफ बोला था कि शिवसेना का भी कांग्रेस साथ में नहीं होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस साथ मिल रहे हैं, है ना? गलत है, तो इनका विचार ही नहीं है। तो ये इनका दिमाग काम नहीं कर रहा इनका।